कुछ भी हो, खेसारी लाल इंडस्ट्री चला रहे हैं, गाने इनके बज रहे हैं, फैंस इनके मस्त हो रहे हैं, और इनके फैंस की संख्या इतनी है कि इनको किसी और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया। ये दो गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन आज ये 200 लोगों को बैठा के खिला सकते हैं। जब तक जिएंगे तब तक इतनी संपत्ति सरस्वती माँ ने इन लोगों को दे रखी है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, बनावटी मोहब्बत, बनावटी बात, दिखावटी मोहब्बत, इस सब से बचिए। मोहब्बत करना है तो दिलो जान से करिए, नहीं तो बेवजह हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की ज़रूरत क्या है, और नज़र न मिले नज़र से तो नज़र बचा के चल दीजिए, सामने आने की ज़रूरत क्या है। क्या बात है, मतलब लाइन पे लाइन और तमाशा पे तमाशा आप मारे जा रहे हैं। नहीं, मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं सुधार रहा हूँ। मेरे दोनों प्रिय हैं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। पवन सिंह मेरे बेटा है, मेरा भतीजा है ना, मैं उसको अपनी जान की तरह मानता हूँ, लेकिन खेसारी को भी मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि खेसारी ये कहेंगे कि मैं उनके लिए कुछ नहीं करता हूँ। जब भी फिल्मों में हमको बुलाते मैं उनके लिए गाना लिखता हूँ, और पैसे भी नहीं मांगता, है ना। और कभी भी खेसारी जी कहेंगे गाना लिखिए भैया, वो चाचा कहता ही भैया कहते हैं, तो उनके लिए गाना लिखने के लिए तैयार है। पवन सिंह इस बार भी गाना वाना लिखवाए हैं। बीच बीच में मूड आता है तो लिखवाते हैं, कहीं मूड खराब रहता है तो नहीं लिखवाते हैं। अब आप जैसे लोग हमारा इंटरव्यू ले लेते हैं और उसी में हम कुछ बोल जाते हैं तो भी नाराज़ हो जाता है, ये भी नाराज़ हो जाता है। और नाराज़गी का मतलब है कि गाना नहीं लेता है। अच्छा। तो हमको फिर जो हमारे इन लोगों से जो छोटे कलाकार हैं उन लोगों का गाना लिखता हूँ मैं। साल में हम भी 300-400 गाना लिखते हैं, है ना, उतना गाना लिख लेता हूँ। टी सीरीज जिंदाबाद। 150 गाना 200 गाना तो सिर्फ टी सीरीज में मैं लिखते रहता हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ा घर है टी सीरीज, बाद में पवन सिंह, खेसारी लाल, बाद में और कोई। हमारे लिए टी सीरीज जिंदाबाद। लेकिन हमारे दोनों छोटे एक भाई के समान है, एक पुत्रवत है, मैं बेटा ही मानता हूँ, है ना। हमारा आशीर्वाद है दोनों आगे बढ़े और आपस में न लड़े, और ये नकली मोहब्बत जनता के सामने न करे, जनता के सामने आए तो दिल से बने, चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। ऐसा होना चाहिए शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की दोस्ती। और जो लोग इन लोगों के प्रति गलत धारणा दिमाग में रख लिए हैं, या जो समय समय पे घटनाएं घटी हैं, इन घटनाओं पे विराम लगे। आपस में जो फैंस हैं वो न लड़ें। ये जात बात पात मैं बोलना की चाहूँगा बात न हो। कि ये दोनों तो आपसी मैटर में जो भी था उनका दिखावे के लिए ही सही, लेकिन एक तो हो गए जो उनके लिए मैं पवन सिंह का फैन हूँ, तुम खेसारी लाल के फैन हो, आपस में जो मैया दैया कर रखे हैं, आपस में जो अपना संबंध खराब कर रखे, वो कैसे सुधारेंगे ये लोग? वो इन लोगों के चलते ही सुधार होगा, इन लोगों के चलते ही बिगड़ा है। मेरा कहने का मतलब है, आपके फैंस की संख्या इतनी है, और एक बार मेरे ही बारे में खेसारी जी ने कहा, भैया देखिए क्या क्या लोग बोल रहा है, तो तुम मुझे भैया बोल रहे हो और तुम्हारा फैंस मेरी बहन को गाली दे रहा है, तो मेरी बहन तुम्हारी कौन हुई? तो इतना पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आएगा खेसारी को? वो समझता तो हमसे ये बात करता है, मेरे सामने आकर के, है ना, और टीवी पे बोलता है कि भैया देखिए, देख लीजिए आपको लोग क्या बोल रहा है। क्या बोला? गाली दे रहा है। तुम गाली दिलवा रहे हो तो भैया मत कहो। तुम्हारे भैया नहीं कहने से क्या हो जाएगा? तुम भैया नहीं कहोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? विनय बिहार से कुछ और हो जाऊंगा क्या? और तू हमसे बड़ा हो जाएगा? कितना बड़ा हो जाएगा है? कितना बड़ा हो जाएगा? चलो बन करके 3 बार विधायक दिखाओ, 3 बार बन करके विधायक दिखाओ, निर्दल जीत के दिखाओ, लड़ो चुनाव, फिर तुम्हारा सम्मान करेंगे। हनुमान मंदिर में जाएंगे, प्रसाद तुमको ला के खिलाएंगे कि चलो मेरा खाता खुला, तो मनोज तिवारी जी हो गए, मनोज तिवारी जी के बाद रवि किशन जी हो गए, रवि किशन जी के बाद दिनेश भाई हो गए, और दिनेश भाई के बाद भगवान कर खेसारी जी हो जाए, पवन जी हो जाए, तो हमारा खानदान का 5 गो विधायक सांसद होगा। कम कहाँ हुआ? लेकिन जो आदत है और जो बोलने की गड़बड़ी है, देखिए बातों में मधुराई और दिमाग में चतुराई दोनों बहुत ज़रूरी है।
चतुराई मतलब ठगे वाला चतुराई ना, चतुराई मतलब आपको कोई नहीं ठगे, कौनो बात बोली ऊपर कायम रही। अच्छा, बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है कि ये दोनों में आपसी संबंध इनका सही रहता है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, वो बोलते भैया खेसारी भैया, पवन भैया ये बोल दिया, पवन भैया खेसारी भैया वो बोल दिए, ये लोग संबंध खराब करवा रहे हैं। हम इस बात को नहीं मानते हैं। कैसे? और तेरे मेरे बीच में जो आएगा जगह नहीं पाएगा। जब हमारा आपका संबंध अच्छा होगा तो बीच में तीसरा कैसे आ जाएगा? कौन आ जाएगा? हैं? अगर आपकी भाषा में हम बोलें, चमचा जो आप बोल रहे हैं, फैंस जो भी कहें, चाहे उनके इर्द गिर्द जो भी कहें, तो एगो बात बताइए, इसका मतलब ये दोनों दिमाग से पैदल हैं तब ना किसी की बात ये लोग आके उसमें आके भिड़ जाते हैं। तो ये दोनों दिमाग से पैदल नहीं है, ये दोनों दिमागी लाल हैं, बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये पढ़ा लिखा रहता दोनों ना, अगर खूब पढ़ा लिखा रहता, जैसे मनोज तिवारी जी हैं, जैसे रवि किशन जी हैं, दिनेश भाई हैं, ये तीनों बड़े, दिनेश तो छोटा है, ये जो मनोज भाई, रवि भैया, दिनेश भाई, इतनी पढ़ाई अगर पवन जी और खेसारी जी की होती तो इस सही में और ऊपर जाता, सब बहुत ऊपर जाता, बहुत ऊपर, डबल सी बनाता जी। नहीं, जोड़ा नहीं है, ब्रेन का कमी नहीं है, वक्त नहीं मिला, बचपन से ही कलाकारी में चले गए, पढ़ाई में डिस्टर्बिंग हो गई, पढ़ाई में रुक गए लोग। बहुत सारे लोग इस भरत मिलाओ बोल लीजिए, दो बिछड़े हुए भाई बोल लीजिए, इनको पॉलिटिकल मिलाओ बोल रहे हैं, राजनीतिक से जोड़ रहे हैं कि इधर पवन सिंह इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये सब कहाँ तक, इसमें इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? उस राजनीति से क्या मतलब है? पवन सिंह कहियो गोपालगंज, सिवान, छपरा से चुनाव थोड़े लड़ेंगे, है तो उसमें मतलब ही नहीं है। पवन सिंह को अगर चुनाव लड़ना भी होगा तो शाहबाद का क्षेत्र अपनाएंगे, शाहबाद उनका जन्म स्थल है। दूसरी चीज़, अब उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी अभी तो बट नहीं रही है, इसकी भी गारंटी नहीं है। नहीं, हम ये इस पे नहीं कुछ बता पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह जी को लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी। ये तो आज के डेट में मैं क्या, अमित शाह जी नहीं बता पाएंगे, मोदी जी क्योंकि बता पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ये पार्टी वन मैन पार्टी नहीं है। हमारे लिए सर्वे सर्वा मोदी जी हैं, लेकिन हमारी कार्यकारिणी बहुत बड़ी है, हमारी जो कमेटी है बहुत बड़ी है, जो भी लोग डिसीजन मेकर हैं, जो डिसीजन निकालने वाले देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 2-5 नहीं है कि किसी हमारे ही टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं है। तो हम पवन सिंह के बारे में कैसे बोलेंगे? लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जैसे हम बीजेपी से जुड़े हैं, पवन जी भी बीजेपी से जुड़े हैं। खेसारी जी के बारे में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनका नाम अभी बीजेपी में कहीं नहीं है। कल्पना जी जुड़ी हुई हैं, है ना। तो कुछ ऐसे, कल्पना जी ने चुनाव भी लड़ा था आसाम में, कुछ वोट से हार गई। मुझे लगता है अगर उन्हें बिहार में कहीं से टिकट मिला होता तो जीत जाती। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मिलन, जिस मिलन की आप बात कह रहे हैं, लखनऊ मिलन, है ना, हाँ लखनऊ मिलन, भगवान करे कि ये मिलन युगों तक चले, सदियों तक तो नहीं चलेगा। भगवान चले क्या मतलब, ऐसा लगता नहीं है क्या कि चलेगा? नहीं, हम बहुत फ्रेश बोलने वाले आदमी हैं। इन दोनों में इतनी दूरियां हो गई हैं कि ये एक हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि एक होने भी जाएंगे तो जैसा आपने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ फैंस हैं जो होने नहीं देंगे। चलिए इन लोगों का बात हटाते हैं, बहुत इन लोगों का तो चर्चा करने के तो घंटों बीत जाएगा। आपके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत दिनों से आपके अंदाज में गाना नहीं सुने हैं, सावन का माहौल आ रहा है, कुछ दर्शकों के लिए ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? देखिए, सावन में हमारा टी सीरीज से 12 गाना आ रहा है और ऐसे छिटपुट मुझे लगता है 25 के आसपास गाने हमारे इस बार सावन में आएंगे। नहीं, टी सीरीज से आएगा 15 गाना और बाकी अन्य कंपनियों के माध्यम से। और मुझे लगता है कि अभी 2 गाना पवन जी भी गाएंगे। गाना सेलेक्ट हो गया है, ट्रैक बन के भी गया हुआ है। अब वो कब गाएंगे उनके मूड पे है, क्योंकि सिंगर का मूड अपना होता है कि वो कब गाएगा। लेकिन वो गाना मुझे लगता है कि पवन जी गाएंगे तो फिर से जो विनय बिहारी और पवन सिंह के खास श्रोता दर्शक हैं, दोबारा तो एकजुट चाहते हैं
क्योंकि मैंने आज तक पवन के लिए जो भी गाना लिखा दिल से लिखा और उसने भी दिल से गाया और दिल से लोगों ने उसको ग्रहण किया। अच्छा, सारे कंपनीज से आ रहे हैं, टी सीरीज बड़ी बड़ी कंपनीज से आ रही है, पवन सिंह के आवाज़ में आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ में गाने आ रहे हैं कि नहीं, खेसारी लाल यादव जी से बात हुई कि नहीं गाने को लेकर? देखिए एक बात बता रहा हूँ, खेसारी लाल जी के बारे में इसलिए मैं बोला, खेसारी लाल जी का प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने मान लिया है कि विनय बिहारी जो हैं पवन सिंह के हाथों बिकाऊ बैल हैं। आई बात समझ में? हाँ, उनको लगता है कि हमारे लिए भैया अच्छा गाना नहीं लिखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक खेमा बना हुआ है ना। अब हम सही बोलने की वजह से कभी कभी ना उसके विश्वास पात्र रहते हैं न इसी के विश्वास पात्र रहते हैं, है ना। कभी कभी मूड आता है खेसारी जी का, भैया एक ठे गाना फिल्म का तनी के उसे लिखात नहीं है तो लिख देते, है ना। पवन है तो कभी कभी मूड में आता है, कभी कभी उनको अपना बचपन याद आता है, पुरानी ज़िंदगी याद आती है तो फ़ोन करते हैं, चाचा तोहरा से बढ़िया केहू गीत नहीं लिखी, अब तू गीत लिख, हमरा के भुला गिल बड़ा। हम कहे ला भुलाएंगे? अच्छा, तो खेसारी लाल यादव गीतकार है, एक चीज़ बताइए, कोई इस धरती पर गीतकार है जिसको पवन सिंह चाहे खेसारी लाल जी बोले कि हमारे लिए गाना लिखिए, वो कहेगा नहीं लिखेंगे? मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसा कोई ना हो। और मैं तो एकदम नहीं। आज खेसारी जी बोले कल उनके पास में बम्बई पहुँच जाएगा, बाबू मेरे लो गाना। चलिए, तो खेसारी लाल यादव जी के अगर उनका मेंटलिटी हो ऐसा कि सिर्फ पवन सिंह के लिए गाना लिखेंगे विनय बिहारी जी, अगर वीडियो तो वो नहीं देखेंगे, क्या पता टीममेट से कोई देख ले, तो उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए मैं ये कहूँगा कि कलाकार लड़ाका नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। आप दोनों, मैं दोनों के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए बोलूँगा कि आप दोनों उत्तम क्वालिटी के कलाकार हैं। आपको किसी परिचय का मोहताजी नहीं है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप अब संपत्ति के भी मोहताज नहीं हैं, पब्लिसिटी के भी मोहताज नहीं हैं। इतनी अच्छी कमाई, इतना अच्छा अनुभव, इतनी सारी फिल्में करने के बाद अब आप लोग भी धीरे 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 हीरो से चाचा बाप बनने की ओर जा रहे हैं। जब बेटा जवान हो जाए, खेसारी लाल जी की बेटी और बेटा अब इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि खेसारी लाल जी को समझना चाहिए कि मैं अब किस ओर जा रहा हूँ, है ना। जवानी देवानंद की नहीं रही, राजेश खन्ना की नहीं रही, तो ये दोनों तो देवानंद और राजेश खन्ना से बड़े नीचे लोग हैं, है ना। नहीं, पर्सनालिटी के मामले में हमारे खेसारी लाल यादव जी को भी नहीं बोल सकते, अभी भी वो बिन शादी के एकदम जवान हट्टा कट्टा लगते हैं। कुछो लगे, राजेश खन्ना तो ये दोनों नहीं बन पाएंगे, ये लोग राजेश खन्ना नहीं बनेंगे। सुपरस्टार वही थे राजेश खन्ना पहला, जिनकी गाड़ी सड़क पर रहती थी खड़ी और लिपस्टिक से लाल हो जाती थी, तो वैसा तो अभी तक तो इन लोगों का मैंने नहीं देखा है। लेकिन फिर भी मेरी तमन्ना है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि भोजपुरी को मैं जिया हूँ। मैं उस समय से भोजपुरी को मतलब कि अपना कंधा दिया हूँ उठाने में, जिस समय भोजपुरी की फिल्में बंद हो गई थीं। 1990 से 2000 तक मात्र 3 भोजपुरी फिल्में बनी थी, उसमें एक रिलीज हुई, 2 रिलीज भी नहीं हुई। और 2000 के बाद थैंक्स टू मोहन जी प्रसाद, धन्यवाद, ब्रिजेश त्रिपाठी जी को धन्यवाद, रवि भाई को धन्यवाद, मनोज तिवारी जी को धन्यवाद। आज बाज़ार अच्छा है तो कोई बाज़ार में गा रहा है, चल रहा है, कमा रहा है। मैं इन लोगों को कहूँगा अपने पुराने साथियों को न भूलें, पुराने गार्जियन को न भूलें, उनको इज्जत करें। हमें तो इज्जत करते हैं लोग, हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं कि खेसारी जी नहीं करते हैं। मैं तो लगता है कि इंडस्ट्री का एकमात्र पहला गीतकार हूँ जिसको कोई भी कलाकार पैर ही छू के प्रणाम करता है। तो मुझे लगता है कि चलो कुछ अच्छाइयाँ मेरे में हैं या मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए मैं दोनों का आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं ये कहूँगा कि ये लखनऊ मिलन रियल लाइफ वाली न हो, रियल लाइफ वाली हो, ताकि जो फैंस हैं उनके मन से भी गंदगी ख़त्म हो जाए। चले जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए
खैर स्टार के लिए और उनके फैंस के लिए तो बोल ही दिया, हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि एक समय था, फिल्म बनी थी लहू के दो रंग, लहू के दौरान और उसमें हीरो थे खेसारी लाल जी, और उनके लिए पार्श्व गायन किया था पवन सिंह जी ने। मतलब खेसारी लाल जी की फिल्म में पवन सिंह जी की आवाज़ और गीत मैंने लिखा था। वो गीत मैं चलते चलते सुना देता हूँ, और वो ज़माना फिर से आ जाए, दोनों एक साथ फिल्में करें, ताकि दर्शकों को लगे कि ये दो एक साथ आए हैं। कहीं ना कहीं अगर अकेले अकेले अलग अलग रख के अगर भोजपुरी के एल्बम को इतना ऊपर ले जा रहे हैं, तो दो साथ मिल जाएंगे, दो भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर ले जाएंगे भोजपुरी मैं को। बोलता हूँ जब दिलीप कुमार और राजकुमार मिल सकते हैं, तो क्या दिलीप कुमार और राजकुमार से दोनों बड़े हैं क्या? नहीं जब नहीं बड़े हैं तो दिलीप कुमार और राजकुमार सौदागर फिल्म में साथ में काम कर सकते हैं। तो आप दोनों मेरे भाई भतीजों काम करो, आप हमसे गाना लिखवाओ मत लिखवाओ, कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा है, मेरी दुकान चल रही है ना। लेकिन आप दोनों काम करो ताकि ये दूरियां जो हैं वो सिमट जाए। आप दोनों को देख करके लोगों को ये लगे कि जब ये दोनों मिल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं मिल सकते। मतलब जो और लोगों में भी हैं, जो कलाकारों के बीच जो कटुता आई है, उस कटुता का समापन हो। और मैं उस गीत को गाऊंगा, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तोहर, अखिया के राहे तस्वीर तोहर, दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना हे धनिया हो, मन करे निहारत रही। कौनो सुघराई तोहरा रूपवा के बाद बा, धरती पर उतरल जैसे पूनम के चांद बा। ओढ़नी बदरिया बन के सवरिया, ओढ़नी बदरिया बन के सवरिया, हम ही सवारत रही। रूपवा सलोना हे धनिया हो, मन करे निहारत रही। हाय मन करे निहारत रही। क्या बात है, मतलब गाने तो इतने अच्छे, अंदर से इतना उत्सुकता आ रहा है कि मन कर रहा रात भर यहाँ बैठकर बस गाना सुनता रहूं, बट ऐसा कर नहीं सकता। चले जाते जाते, मतलब ये हमारे साथ थे बीना बिहारी जी। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इनकी, तो इनकी तारीफ़ कर सकूँ इतनी मेरी हैसियत नहीं है। फिर भी जाते जाते यही कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो इतना टाइम निकाल कर, इतना समय निकाल कर हम जैसे छोटे मीडिया वालों को अपने दिया। ये जो बेवक्ता से बात रखे, और जैसा इन्होंने कहा कि ये रियल लाइफ में जो मिलाव हुआ है, भरत मिलाव रियल लाइफ तक न रहे, रियल लाइफ में भी है। मैं भी यही चाहूँगा, भोजपुरी के सारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि जो ये मिलाव हुए हैं वो रियल लाइफ तक ना, रियल लाइफ तक ही। अगर रियल लाइफ में हुआ है तो अच्छे से मिलाव रियल लाइफ में भी करे, ताकि भोजपुरी को कहीं ना कहीं आगे लेकर और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। फिर बात करने के लिए तो बहुत सारे सवाल भी है मन में, बहुत सारे विचार भी है, लेकिन फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।